देख रहे होंगे 7, 8 और 9 मई को जो तनाव बढ़ रहा है और आज 10 तारीख को जो तनाव बढ़ रहा है, वह तनाव इन्हीं राज्यों की सीमाओं पे बढ़ रहा है। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के साथ हमारे कितने राज्यों की सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ हमारे 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर राज्य शामिल हैं। ठीक है? अब चर्चा करते हैं अब देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब चर्चा करते हैं पाकिस्तान का दूसरा पड़ोसी देश में, इंडिया का दूसरा पड़ोसी देश मैंने आपको बताया था, और दूसरा पड़ोसी देश कौन सा था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ इंडिया के कितने देशों की सीमा लगती है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम बात अफगानिस्तान की करेंगे तो अफगानिस्तान से केवल एक ही देश की सीमा लगती है, और वो है जम्मू एंड कश्मीर। वह कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। और देखिए, जम्मू एंड कश्मीर लगता है किसके साथ? हमारा पाकिस्तान के साथ। इस तरफ अफगानिस्तान पड़ेगा और उससे केवल एक जम्मू एंड सीमा लगती है, और वो भी बहुत कम लगती है, वो भी बहुत कम लगती है। उसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। और वो कितनी है सीमा? वह सीमा केवल 1897 किलोमीटर है, 1897 किलोमीटर है। और इसे हम डूरंड सीमा के नाम से भी जानते हैं, इसे हम डूरंड सीमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगली चर्चा करते हैं, चाइना के साथ हमारी कौन कौन से देश कौन कौन से राज्य लगते हैं? चाइना देश के साथ हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं? मैं स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूं, तो चाइना के साथ हमारे, पहली बात, चाइना के साथ इंडिया जो सीमा साझा करता है उसे हमने नाम दे दिया है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, उसे हमने मैकमोहन लाइन नाम दे दिया है। ठीक है, और मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करें तो इसके साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? अब देखिए, इस तरफ की चूंकि बात उस तरफ के राज्यों की हो रही है, ठीक है, चूंकि बात उस तरफ के राज्यों की हो रही है, तो इसलिए अब हमारी सीमा कौन कौन से राज्यों से लग रही है? हम इसकी सीमा कर लेते हैं, लद्दाख की सीमा लग रही है, जिसे अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2019 और 2020 के बाद जो राज्यों का बंटवारा हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लद्दाख की सीमा लगती है। ठीक है, और लद्दाख की सीमा के साथ हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, हमारे उत्तराखंड की सीमा लगती है। क्लियर है? उत्तराखंड की सीमा लगती है, सिक्किम की सीमा लगती है, और अरुणाचल प्रदेश लगता है। सिक्किम की सीमा लगती है और अरुणाचल प्रदेश लगता है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगता है, क्योंकि चीन का क्षेत्रफल के हिसाब से चीन का विस्तार बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चाइना के साथ हम जो सीमा साझा करते हैं उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, और वह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ हमारे राज्यों की सीमा लगती है। ये हम अपने राज्यों की बात कर रहे हैं। हमारी स्थलीय सीमा चाइना के कौन कौन से, मतलब चाइना देश के साथ हमारे उस भारत के कौन कौन से राज्य चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं म्यांमार की, जो हमारा पड़ोसी, अगला पड़ोसी देश है। म्यांमार देश के साथ हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? यहाँ सिर्फ स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ पर बात हम करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, यानी कि इन 4 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? इन 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। क्लियर है? अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। सबसे ज्यादा सीमा हम बांग्लादेश के साथ ही साझा करते हैं। इसका क्या कारण है कि हम बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं? इसका कारण सिर्फ एकमात्र है, क्योंकि बांग्लादेश को चारों तरफ से हिंदुस्तान ने घेर रखा है। यानी बांग्लादेश की जो सीमा है वह हिंदुस्तान के साथ मैक्सिमम है, और वह कौन कौन से राज्यों से लगती है? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के साथ हमारी बांग्लादेश की सीमा लगती है। कितने राज्य हो गए? 3, 2, 5, यानी म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए इतनी बात क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पर आपको जो है भारत के पड़ोसी देशों के साथ हमारी कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है
उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से ये भारत देश के जो पड़ोसी देश थे उनके साथ हमारे कौन से राज्यों की स्थलीय सीमा लगती है, इसकी चर्चा मैंने आपसे करी। अब देखिए, भारत देश में कुछ ऐसे आंतरिक राज्य हैं जिनकी ना कोई स्थलीय सीमा है। अब देखिए, मैंने आपको इधर के सारे राज्य बता दिए, इधर के सारे राज्य हैं। आप मैप से और इसे विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। ठीक है, चूंकि यह बहुत बेसिक बात है, मुझे लगता है सारे अभ्यर्थियों को आता होगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो कौन से राज्य कहाँ स्थित हैं? देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो बीच का हिस्सा इस तरीके से बन रहा है, ये पूरा हिस्सा, ये ऐसे राज्य होंगे जिनकी कोई मतलब जो है, अगर हम इनकी बात करें, कोई स्थलीय सीमा नहीं होगी, ना ही समुद्री होगी सीमा होगी। मतलब इनकी या किसी देश के साथ भी नहीं लगते होंगे, या कोई, और ना कहीं जल में लगते होंगे, किसी ना जलीय प्रदेश होंगे, मतलब जल के साथ सीमा किसी देश के साथ साझा नहीं करते और स्थल के साथ साझा नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आइए हम देखते हैं, जैसे कि इन्हें कहा जाता है आंतरिक राज्य। इन्हें कहा जाता है आंतरिक राज्य। मतलब आंतरिक राज्य का मतलब ना इनकी स्थलीय सीमा है किसी अन्य देश के साथ, ना जलीय सीमा, ना जलीय सीमा, अन्य देशों के साथ सापेक्ष में बात कर रहा हूं। और ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? ऐसे हैं हरियाणा, अभी मैं आपको बताता हूं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा मध्य प्रदेश, हरियाणा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। झारखंड, तेलंगाना। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इन राज्यों की सीमा भारत देश के किन किन राज्यों के साथ लगती है। अब देखिए, जैसे आप सपोज करिए, जैसे हरियाणा यहाँ है, मान लीजिए हरियाणा इस जगह पर है, तो अब जो हरियाणा यहाँ पर है, इस हरियाणा की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा पाकिस्तान से भी नहीं लगता। मैं यहाँ देश के सापेक्ष बात कर रहा हूँ, किसी भी देश से इसकी सीमा नहीं लगती। हमारे ही भारत के राज्यों से तो इसकी सीमा लगती है, पर यह किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो अभिप्राय कहने का यह है, यह ऐसे राज्य हैं 5 जिनकी सीमा न स्थलीय सीमा है और ना ही इनकी जलीय सीमा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। ऐसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, इस प्रकार के ये राज्य हैं। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा करिए। अच्छा लगा है तो भी साझा करिए, अच्छा नहीं लगा है तो भी साझा करिए। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी काम का है, कुछ लोगों के काम आ सकता है, तो उन तक ज़रूर सेंड करिए। और आगे अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।